नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल में या यूँ कहूँ कि कोरोना लगने के बाद या यूँ कहूँ लॉकडाउन लगने के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले हर जगह एजुकेशन सिस्टम बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगभग सभी लोगों की या ज़्यादातर लोगों की कहूँ पढ़ाई पूरी तरीके से बंद पड़ी हुई है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है उससे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे माहौल में मैं अपने गांव आया था उस समय, तो मैंने डिसाइड किया और मेरे साथ में जो कुछ साथी थे उन सब ने हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम यहाँ पर हैं तो पूरे गांव के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे, खुद ही पढ़ाएंगे। और हमने ऐसा करना चालू कर दिया। थोड़े दिनों बाद महीने, 1 महीने, 2 महीने बीते तो हमारा उसमें मन लग गया और आज तक मतलब लगभग 6 या 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने से हम लगातार गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इससे जो उनकी पढ़ाई का जो रिदम था वो बना हुआ है, टूटा नहीं है। क्योंकि पिछले जो उन्होंने मतलब जब से लॉकडाउन लगा था तो 3-4 महीने जो उनका स्कूल बंद था उस समय उनकी पढ़ाई से पूरी जो कनेक्टिविटी थी वो पूरी टूट चुकी थी। और जब हमने पढ़ाना चालू किया तो फिर से वो कनेक्टिविटी बनी और गांव के बच्चों में सुधार आना चालू हुआ, जिसका रिस्पॉन्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से हमें मिल रहा है। और लगभग हमने गांव के बच्चों को मतलब पहली से 10वीं तक के बच्चों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी में हमने उन लोगों को रखा जिनको अक्षर पहचानने में परेशानी होती थी, जिनको अक्षर पहचानने में अंक थे जो ABCD के या अनाराम जो भी चीज़ थे वो उनको पहचानने में परेशानी थी, मतलब 0 थे, उनको हमने अलग रखा। दूसरी कैटेगरी में हमने उन लोगों को रखा जो अक्षर पहचान पाते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी गिनती पढ़ नहीं पाते थे, पहचान पाते थे। दूसरी कैटेगरी में हमने उनको रखा। तीसरी कैटेगरी में हमने रखा उन लोगों को जो हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से पढ़ पा रहे थे। और चौथी कैटेगरी हमारी वो जिनको हमको एडवांस लेवल तक पहुंचाना था। 5वीं कैटेगरी में हमारी 10th क्लास, 10th बोर्ड है, इस नज़रिए से हमने उसको अलग रखा, सेपरेट रखा। 5 कैटेगरी में हमने गांव के पूरे स्टूडेंट्स को डिवाइड किया 10th तक, मतलब 10 क्लास के, और हमें बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो इससे प्रेरित होकर, इससे इंस्पायर होकर हम इस काम को अब और बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने इसके लिए सोचा कि अब हम ऑनलाइन आकर यानी यूट्यूब पर इसके वीडियो के ज़रिए और भी लोगों को हम पढ़ाएं अपनी लैंग्वेज में और इसकी मतलब जो है जड़ तक जाकर। क्योंकि हमने इन दिनों एहसास किया कि स्टूडेंट्स को ज़रूरत क्या है। मैं मानता हूं कि आज की डेट में यूट्यूब पर हज़ारों लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, जो एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, जो आपको जो है सॉल्यूशंस वगैरह मैथ के हों चाहे इंग्लिश का कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन हम क्यों करना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि हमने ग्राउंड पर आकर देखा है, हमने स्टूडेंट को उसकी अंदर तक, हमने तह तक जाकर उसको समझा है कि उसको नीड किस चीज़ की है, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। हमने 6 महीने जो इस काम को किया है, इसके बाद हमें जो एक्सपीरियंस मिला है उसके बेस पर हम ज़्यादातर हमारा उद्देश्य गांव के लोगों को टारगेट करना है। जो गांव में हैं उनको डिजिटली रूप से जो हाई लेवल के जो वीडियोस रहते हैं वो समझ में नहीं आते। हाई लेवल के जो टीचर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स रहते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। एक लैंग्वेज बैरियर होने के कारण जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो स्टडी से या वीडियो से, उसको दूर करने के लिए हम खुद स्पेशली गाँव के स्टूडेंट्स के लिए जो आज हर चीज़ से दूर हैं उनके लिए हम एक ऑनलाइन जो है अपने YouTube पर चैनल चालू कर रहे हैं जिसका नाम है TPL एजुकेशन। इस पर हम जो है वीडियोस अपलोड कर करके डालेंगे और जो हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, मतलब जो हमारी क्लास हम पढ़ा रहे हैं उनको हम करते हैं। देखिए, इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि फ़िलहाल तो ये अलाउ नहीं है सब, फिर आप गांव में कैसे पढ़ा रहे थे। तो देखिए, टीचर्स के लिए अलाउ नहीं है, सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, आज भी मेरे गांव में भी पढ़े हैं, हर जगह पढ़े हैं, हर गांव में पढ़े हैं। लेकिन देखिए, हम जो लोग हैं गांव में मतलब यूँ कह सकता हूँ कि गांव में जो 1, 2, 3, 4 या कुछ भी पढ़े लिखे लोग हैं जो शहर से वापस आए हैं पढ़कर, और या फिर गाँव पर ही रह रहे हैं और वो पढ़ा सकते हैं 10th क्लास तक, तो वो क्यों ना पढ़ाएं गाँव के बच्चों को। उनको पढ़ाने से कौन रोकेगा, मैं पूछता हूँ। कोई सरकार अगर आपको रोकेगी क्या पढ़ाने से? नहीं ना। तो फिर मेरे ख्याल से हमें ये सब चालू कर देना चाहिए। जैसे कि हमने हमारे गांव में ये सब जो है पढ़ाने का सिस्टम चालू किया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि प्रत्येक गांव में एक युवा साथी आए और वो इस काम को चालू करे, पढ़ाई को चालू करे। क्योंकि स्कूल बंद है, न जाने कब तक बंद रहेंगे। इस स्थिति में हम बच्चों की पढ़ाई को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब स्कूल चालू करेंगे और कब बच्चों की पढ़ाई फिर से चालू होगी। इसलिए हर गाँव से हर एक 2 युवाओं को आगे आना होगा। और जिस तरह के हमने 7 महीने से
एजुकेशन को आगे बढ़ाए, हमने बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाए, इसी तरीके से बच्चों की पढ़ाई को आप भी आगे बढ़ाइए, आगे आइए इस अभियान में। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरा जो सिस्टम है, हमने 6 महीने में जो अनुभव महसूस किया है, किस तरीके से हमने बच्चों को अटेंड किया है, उनको संभाला है, किस तरीके से हमने उनके एजुकेशन पर काम किया है, सिर्फ 10 क्लासों को 5 बैच में डिवाइड कर हमने किस तरीके से किया है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें हमारा पूरा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए रहेगा। तो इसके लिए जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड हो इस काम में, वो हमसे संपर्क कर सकता है। प्रत्येक गांव में हम चाहते हैं कि ये सुविधा उपलब्ध हो, उसको बाहर शहर पढ़ने भी ना जाना पड़े। अच्छा देखिए, ये अच्छी चीज़ जो हमारे दिमाग में आई इसके ज़रिए वो ये है कि आपको बाहर जो 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर रहकर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको पेरेंट्स जाकर पढ़ाते हैं किराए का रूम लेकर और लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो यदि गांव में भी उनको ये चीज़ उपलब्ध हो जाए, और हमने 7 महीने में ये चीज़ साबित की है कि जो चीज़ शहर जाकर वो उपलब्ध हो करा पाते थे, बच्चों को जो दे पाते थे, उससे बेटर हमने उनको प्रोवाइड करके दिखाया, और इससे पेरेंट्स भी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हर गाँव में ये सिस्टम चालू हो जाए, तो आप जो गाँव के जो पेरेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, वो बाहर जाकर पढ़ेंगे तो उनका जो पैसा है वो खर्च ज़्यादा होगा। और गाँव में रहकर यदि आप ये सुविधाएँ चालू कर देते हैं तो गाँव पर व्यक्ति रहेगा, उसका पूरा पैसा बचेगा, लाखों रुपए खर्च होंगे वो बचेगा। इसके लिए आप थोड़ी बहुत छोटी मोटी फीस भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका काम चलता रहे। जो भी बेसिक्स नीड रहती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स, मार्कर्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें, स्टडी मटेरियल्स, स्टेशनरीज, इसके लिए आप जो है बेसिकली फीस थोड़ी बहुत रख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।